उसमें स्टूडेंट बात करने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में, और यहाँ पर क्या मोमेंटम कल के दिन में हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है, बहुत बड़े बड़े इवेंट यहाँ पर हमको मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं, बिकॉज बिकॉज एक 2020 के बाद सबसे बड़ा इवेंट मार्केट में आने वाला है, और वो क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। सो दिस इज द इवेंट जो कि 2020 के बाद आ रहा है, ध्यान देना। यूएस एक्सपेक्टेड अनाउंस टू इट्स फर्स्ट इंटरेस्ट रेट कट सिंस 2020। 2020 के बाद क्या हुआ था, रेट कट सिर्फ, सॉरी, रेट सिर्फ हाइक हुए थे इंटरेस्ट के। बट अभी क्या है, यहां पर रेट कट होने की संभावना लगाई जा रही, कितने बेसिस पॉइंट से, 0.25 बेसिस पॉइंट से कट होगा, या 0.50 बेसिस पॉइंट से यहां पर रेट कट होने वाला है। तो अगर एक्सपर्ट्स का, क्या मैं नहीं बोल रहा हूं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, ध्यान देना, जो कि वर्ल्ड के बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर यहां पर रेट कट अनचेंज्ड रहते हैं, नहीं होता है कोई रेट कट, तो मार्केट में यहाँ पे तगड़ी गिरावट आ सकती है, जो कि मुझे पर्सनली खुद लग रहा है कि हाँ, मार्केट में गिरावट हो सकती है अगर यहाँ पर रेट अनचेंज रखे गए, कोई कट नहीं हुआ। लेकिन अगर 0.25 बेसिस पॉइंट से भी कट होते हैं तो यहाँ पर फिर न्यूट्रल व्यू है कि मार्केट में भी थोड़ा बहुत गिर सकता है या फिर थोड़ा बहुत राइज कर सकता है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिशनेस यहाँ से कुछ नहीं आने वाली, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट होता है 18 तारीख को, यानी कि एक ही दिन बचा हुआ है, तो मार्केट में एक एक बहुत बड़ी तेजी यहां पर संभावना लगाई जा रही है। तो ये अपने माइंड में रखना। और इसीलिए मैं क्यों बता रहा हूं, जो भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन बना रहे हैं, ये तो देखो, जो जीरो हीरो वाले होते हैं वो अलग, उनको रखते हैं एक अलग कैटेगरी में, क्योंकि भाई उनको खेलना जीरो हीरो। अगर निकला उनका तुक्का सही तो भाई उनकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, और नहीं निकला तुक्का सही तो फिर वो उनका पैसा जीरो हो जाएगा। लेकिन जो जिनको नॉलेज नहीं था इस चीज का, जो पोजीशन बना के जाने वाले थे, वो लोग इस चीज का ध्यान रखना कि अभी फिलहाल के लिए एक दो दिन तक पोजीशन मत बनाओ। मार्केट में तगड़ी गिरावट है, तगड़ी बाइंग आ सकती है, बेसिस ऑन, डिपेंड ऑन दी स्पीच ऑफ ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं पर्सन, इनके स्पीच के द्वारा मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। 2000, अब 4-5 साल होने वाले, भाई रेट कट हुआ नहीं तो अब हो सकता है, तो देखते हैं क्या यहाँ पर होने वाला है। अभी हम आज के दिन की बात करें, हमारे मार्केट में क्या रहा, कौन कौन से सेक्टर थे जो लीड कर रहे थे। यूटिलिटी सेक्टर बहुत टाइम बाद मार्केट में यहाँ पर देखने को मिला, 2% की तेजी। पावर सेक्टर आपको पता है, पावर, टेलीकॉम और ये आपका एनर्जी सेक्टर तो डेली भाग रहे हैं। आज आप देखोगे तो टेलीकॉम फ्लैट था, आईटी फ्लैट था, पावर, मेटल, कंज्यूमर गुड्स, यानी कि गिरावट लगभग अगर देखें तो बहुत बड़ी गिरावट किसी भी इंडेक्स में नहीं थी, किसी भी इंडेक्स में नहीं थी। आज मार्केट फ्लैट थे। हम चलते हैं डायरेक्टली सीधा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का, निफ्टी के चार्ट्स में चलते हैं और निफ्टी के चार्ट्स में डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा बहुत डीपली एनालिसिस करके बता रहा हूं। आप देखिएगा कि निफ्टी का ये वन डे का टाइम फ्रेम है। सो मैंने अभी कैच किया कि दिस वाज द ट्रेंड लाइन। निफ्टी ने यहां पर एक, जब वो शेकआउट आया था, जब आपको ध्यान होगा 4 जून के दिन, उसके बाद मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, फिर एक राइज किया, फिर एक सपोर्ट लिया, देन एक अपसाइड का मूव आया, देन अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, एंड नाउ मार्केट। सो अभी हमको क्या देखने को मिला कि निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन एक अच्छी तरीके से काम कर रही है। छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको यहाँ पर मिलेगी। हम चलते हैं दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे। अब आप देखोगे कि मार्केट आज के दिन पे पूरा का पूरा फ्लैट था, टोटली फ्लैट मार्केट था। रीजन क्या इसका हो सकता है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मार्केट अब यहां पर वेट कर रहा है इंटरेस्ट रेट कट होने का या अनचेंज रहने का। तो रेट कट तो होना ही है, खैर ये तो मुझे भी पर्सनली लग रहा है, लेकिन अनचेंज तो नहीं रहेगा, कट थोड़ा बहुत तो कट करेंगे करेंगे वो। मिनिमम मिनिमम 0.25 बेसिस पॉइंट से कट होता है, इससे नीचे नहीं होता है। तो मार्केट थोड़ा वेट कर रहा है, इसलिए मार्केट इस जोन में एक दिन और रह सकता है, या फिर कल यहाँ से अगर मार्केट में थोड़ा सा भनक लग गई कि 50 बेसिस पॉइंट से कट हो रहा है, तो फिर ये निकलना शुरू कर देगा कल इस जोन से। और अगर ये भनक नहीं लग पाई कि कितने पॉइंट से कट हो रहा है, तो फिर मार्केट थोड़ा रह सकता है इस रेंज में कल के दिन। परसों तो ये होने ही वाला है अनाउंसमेंट। बात करते हैं लेवल्स की, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार आप लोगों का, पर मैं वैसे आपको नॉलेजेबल चीज़ें ही बता रहा हूँ। तो 25,300, 25,300 जो कि आपका कहीं इधर के आसपास आता है। इस लेवल के आसपास दोस्तों अगर कहीं निफ्टी हमको डिप लगाता हुआ मिलता है, सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, मुझे लगता है बहुत बड़ी तेजी में नहीं बोल रहा हूं, या मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लेकिन आप देखो ना, आप देखिए यहां से क्या हुआ, सी। तो इस चीज को देखिए, मार्केट इस लेवल पर हौले 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 टाइम पास भी करे, साइडवेज बुलिश रह सकता है, इस तरीके से भी रह सकता है। तो दिस लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिप बाइंग। अनदर बाइंग लेवल जो निफ्टी का होने वाला, दैट विल बी 25,200। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या ब्रेकआउट बाइंग के लिए नहीं आप बोल रहे हो, नहीं, ब्रेकआउट बाइंग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्यों, उसका रीजन अभी बताता हूँ आपको, वेट करिए। तो 25,200, यानी कि इन केस मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हुई और मार्केट में शार्प सेल ऑफ आ गया, इन केस, तो
ये लेवल हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। ये गैप डाउन ओपनिंग भी हुआ तो भी ये बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। अनटिल और अनलेस अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो हमको क्या करना है, फिर हमको करना है अवॉइड मार्केट को। मार्केट में फ्लैट ओपनिंग के बाद एक फास्ट रैली आ जाती है, फिर भी हमको अवॉइड करना है। सेलिंग साइड के लिए कोई नहीं है अभी निफ्टी में। सेल करना है तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को देखो, निफ्टी को मत देखो। निफ्टी अभी सेलिंग जोन में है ही नहीं, सेलिंग करोगे तो पछताओगे। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करते हैं दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे आपको दिखानी है। सो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में एक चैनल पैटर्न की फॉर्मेशन हुई और मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर एक चैनल पैटर्न बना, देख लिया आपने। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन। दिस इज द 1 आवर टाइम फ्रेम। यू विल बी सरप्राइज्ड कि सेम चैनल पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पर भी फॉर्म हो रहा है और सेम चैनल पैटर्न 1 आवर के टाइम फ्रेम भी फॉर्म हो रहा है। आपने देखा कि जब डेली आपने देखा कि जब डेली वाला वेट अ मिनट, आपने देखा जब डेली वाला चार्ट पैटर्न मार्केट में क्या हो रहा है, अपने अपर लेवल्स पर जा रहा है तो सेलिंग आ जा रही है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं दिखाता हूं, ये रहा आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम। लेकिन जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जा रहा है तब भी सेलिंग आ जा रही है। सो अभी निफ्टी कहां पर है, आप देखोगे इस लेवल से सेलिंग सेलिंग सेलिंग, चैनल पैटर्न के अपर लेवल से अभी भी मार्केट वहीं पर है। सो क्या नहीं करना है, बुलिश एग्रेसिव बैंक निफ्टी में भी नहीं होना है। हाँ वो मैं जानता हूं कि इवेंट है बहुत बड़ा, तो उसके चक्कर में मार्केट है तो बहुत तेजी से भाग सकते हैं, वो अलग, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अभी हम प्योरली प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं। मान लो अगर ये इवेंट नहीं होता तो क्या बाय करते, ऑफ कोर्स नहीं करते। लेकिन इवेंट है तो फिर थोड़ा सा प्लान कुछ और रखने पड़ेंगे हमें अपने लिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, डिटेल में एनालिसिस में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपका टाइम ले सकता हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो ना मैं किस लेवल की एनालिसिस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, कल का दिन मुझे लगता है मार्केट फिर से एक रेंज में रहने का ट्राई करेगा। 52,000, 52,000 यानी कि ये सपोर्ट लेवल। इस डिप बाइंग लेवल पर अगर बैंक निफ्टी मिलता है वेल एंड गुड, हम यहाँ पर बाय करेंगे। लेकिन बाय ऐसा नहीं कि माया आया मार्केट हमने बाय कर लिया। मार्केट हैज टू शो कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है तभी हम यहाँ पर बाइंग साइड के लिए जाएंगे 52,000। दूसरी चीज सेलिंग लेवल भी बताता हूँ आपको, डोंट वरी। दूसरा जो बाइंग लेवल होगा बैंक निफ्टी में वो होगा 52,300 का ब्रेकआउट। तो 52,300 यानी कि आपका ये लेवल। तो क्या हो रहा है, ये इस चैनल पैटर्न के ऊपर निकल रहा है, उसके ऊपर निकलने के बाद होल्ड कर रहा है और फिर 52,300 को भी तोड़ रहा है बैंक निफ्टी। सो दैट इज द व्हाट वी वांट, कंफर्मेशन, डबल डबल कंफर्मेशन। ओनली देन वी विल गो अबव द 52,300 फॉर द बाय साइड। उससे पहले बाय के लिए नहीं देखना है। गॉट इट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज हिट द लाइक बटन। बहुत सारी चीजें आपके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए। तो अब बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना कि आपको मार्केट में क्या लग रहा है आने वाले टाइम पे। नाउ अब बात करते हैं सेलिंग साइड की। 51,860, 51,860। तो 51,860 यानी कि क्या हुआ, मार्केट ने पहले ये तोड़ा। अब ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 51,900 का। ओके, तोड़ दिया, फिर नीचे आया। अब ये 51,000, ओके ओके ओके, माय मिस्टेक, 51,900 के नीचे, सॉरी 51,800 नहीं, 51,900, 51,900 ये वाला सपोर्ट। पहले तो इसने ये सपोर्ट को तोड़ा, एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद ये भी टूटा। अब ये 51,900 के नीचे निकल रहा है तो हमारा सेलिंग लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक्टिवेट हो जाएगा। एज सिंपल एज इट। हम इस एनालिसिस को अभी रखते हैं जब तक कि वो इवेंट यूएस फेड का जो होने वाला है वो नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको सिंपल रखने वाले हैं फिलहाल के लिए। बात करते हैं दोस्तों फिन निफ्टी के बारे में। तो दिस इज द फिन निफ्टी चार्ट और इसको हम क्या करते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पर ओपन करने वाले। तो दिस इज द 1 डे टाइम फ्रेम। नथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ नहीं है। आप सिंपली देखिए, मार्केट यहाँ पर ऊपर गया था, रजिस्टेंस लिया, फॉल आ गया। मार्केट ऊपर गया था, ओके सॉरी, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया। मार्केट ऊपर गया, अगेन डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, बट यहां से ब्रेकआउट भी मिल सकता है। मार्केट में ब्रेकआउट मिलेगा तो नया हाई, अब नया हाई बनाएगा। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज शो करूंगा। जब मार्केट यहां पर था इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो फिर निफ्टी का ये हाई था। तो सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि यार अब जो है ये था हाई, सॉरी। तो जब सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि यार फिर निफ्टी अब यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना रहा है तो मार्केट गिरेगा, मार्केट गिर सकता है। और मार्केट गिरा भी, थोड़ा बहुत गिरा भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये हाई तो टूटा ना मार्केट का। तो इसी तरीके से मार्केट में नए नए हाई टूटते जाते हैं। फिर निफ्टी में चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि मैंने अपने लिए निकाल के रखे हैं। 23,900 ये मेरे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह यहाँ पर काम कर सकता है और वो आपका निकल कर आता है नियर बाय यहाँ पर। तो मुझे लगता है डेफिनेटली फिन निफ्टी एक मौका हमको मॉर्निंग में दे सकता है 23,900 के आसपास। ये हुआ पहला हमारा बाइंग लेवल। दूसरा,
24,080 कह लो या 24,100 कह लो, दोनों एक ही चीज है। इस लेवल के आसपास हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है फिन निफ्टी में। हमें एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ आज हुआ है, वन कितना 150% जो है उसका लिस्टिंग गेन मिल रहा है। मेरे मेरे दो आईपीओ मिले हैं, दोनों अभी मैंने रखे हैं, कोई सेल नहीं किया, होल्ड रखूंगा मैं कम से कम 1 साल तक। ओके, उससे ऊपर रख सकता हूँ, तो मेरा होल्ड है, आप लोग भी होल्ड ही रखना अगर जिनके पास है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर निफ्टी ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि वो उसी में आता है, फाइनेंस एनबीएफसी में आता है ना। तो 24,100 के ऊपर जब निकलेगा तो मैं इसका अपडेट आपको टेलीग्राम पर दूंगा कि ये ब्रेकआउट दे रहा है, बाइंग के लिए हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं बाइंग के लिए। अदरवाइज ये सेलिंग लेवल के लिए आपके काम करेंगे। उससे पहले बाइंग मत करना जब तक ब्रेकआउट नहीं दिया और होल्ड नहीं करता है। इसीलिए मैं बाइंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ सेलिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।